हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन। मैं इसमें आपको हर एक तरह की प्रेपोजिशन के बारे में और उनके डिफरेंसेस के बारे में बताऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ प्रेपोजिशन। Preposition tells us about the position of a subject or an object or relation with other words in a sentence. Preposition वो है जो हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताती है सेंटेंस में और दूसरे शब्दों के साथ उसका रिलेशन बताती है, उसे preposition कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस ओक इज सिटिंग अंडर द ट्री। अब जो मिस ओक है वो सब्जेक्ट है, जो अंडर है वो पोजीशन है और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजीशन का पता चल रहा है, तो इसे प्रपोजिशन कहते हैं। सबसे पहले यूजेस ऑफ प्रपोजिशन। सबसे पहले टू इंडिकेट्स मोशन। मतलब टू वो इंडिकेट करता है कि मतलब अपनी पोजीशन की तरफ जो जा रहा है, टू मतलब इंसान मूव करते हुए अपनी पोजीशन की तरफ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे, ही रिटर्न्स बैक टू हिज हाउस। अब इन दोनों जो सेंटेंसेस में टू है वो पोजीशन भी बता रहा है एक तरह से कि वो टू स्कूल जा रही है, टू हिज हाउस, बट इंसान जाता तो मोशन में है। अब एक जगह पे खड़े होकर तो वो जा नहीं सकता, मतलब अपनी पोजीशन की तरफ भी जाना पर मूव करते हुए जाना। तो ये होते हैं यूजेस ऑफ टू। अब है इन टू। इन और टू को जोड़ के बना है इन टू। इनका मीन्स इनसाइड और टू मोशन, जो मैंने आपको बताया है। अब फॉर एग्जाम्पल, द टाइगर गोज़ इन टू द जंगल। मतलब इंट्रो हम उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पे मतलब कोई इंसान अंदर भी जाए बट मोशन में जाए, किसी भी चीज़ के किसी जगह के अंदर जाए मोशन में। जैसे आप देख सकते हैं टाइगर जंगल के अंदर गया, गया अंदर है बट मोशन में, इनसाइड विद मोशन। तो ये होता है इन टू का यूज़। अब है ऑन टू। ऑन और टू को जोड़ के बना है ऑन टू। एनी बडी और एनीथिंग विद मोशन कम्स एंड स्टेज। कुछ भी और कोई भी चीज़ और कोई भी जो आए तो मोशन में और कहीं से भी आए बट वहीं पे आके रुक जाए। फॉर एग्जाम्पल, द माउस जम्प्ड ऑन टू द टेबल, वन टेबल टू द अदर वन। जैसे कि मतलब चूहा आया, उसने जंप की, वो दूसरी साइड से आया ऑन टू द टेबल, मतलब एक टेबल से दूसरी साइड, उस साइड से आया और वहीं पे आके रुक गया। तो ऑन टू का हम ऐसे यूज़ करते हैं। ये होता है ऑन टू का यूज़। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब है अप टू। अप और टू को जोड़ के बना है अप टू। इन मोशन फ्रॉम डाउन टू अप एंड देन स्टे एट अ प्लेस। अब अप टू उस प्रेपोजिशन के लिए यूज़ होता है जैसे मतलब कोई भी चीज़ और कोई भी इंसान नीचे से ऊपर की तरफ जाए और नीचे से ऊपर तो जाए बट वहीं पे जाके रुक जाए। फॉर एग्जाम्पल, द कैट क्लिम्ड अप टू द ट्री। अब इसमें कैट ट्री पर तो चढ़ी है बट नीचे से ऊपर ही चढ़ी है और वहीं पे जाके रुक गई है। तो ये यूज़ होता है अप टू का। अब है सिंस, बाय और फॉर। सिंस एंड फॉर आर यूज्ड इन परफेक्ट टेंसेस ओनली। सिंस और फॉर सिर्फ परफेक्ट टेंसेस में यूज़ होते हैं। सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे हमको एग्जैक्ट टाइम बताए, जैसे 5 o'clock संडे 1996 जनवरी। फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम में, जिसमें सिर्फ हम टाइम का नंबर बताए, जैसे 1 hour, 1 week, 1 year, 1 month। बाय और टाइम प्लस दोनों फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है और इसमें पीरियड ऑफ टाइम है कि तुम पिछले 2 घंटों से लेटर लिख रही हो। दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय 1999। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम है और इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब है शी हैड स्टार्टेड क्रिएटिंग प्रॉब्लम सिंस लास्ट मंडे। वो पिछले मंडे से प्रॉब्लम खड़ी करना शुरू कर चुकी है। अब ये पास्ट परफेक्ट और इसमें है पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये होते हैं सिंस, बाय और फॉर के यूजेस। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब है बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन, इन द मिडल ऑफ टू पर्सन्स थिंग्स एक्स्ट्रा, अमंग मोर देन टू पर्सन्स थिंग्स एक्स्ट्रा। तो बिटवीन को हम तब यूज़ करते हैं जब सिर्फ 2 पर्सन और 2 चीज़ों के बीच की बात हो। अमंग हम तब यूज़ करते हैं जब 2 से ज़्यादा लोग हो। फॉर एग्जाम्पल, राधा इज सिटिंग बिटवीन सीता एंड गीता। ये 2 पर्सन्स है क्योंकि राधा 2 पर्सन्स के बीच में बैठी है।
एंड द सेकेंड, द पॉलिटिशियन इज स्टैंडिंग अमंग द 4 गार्ड्स मोर देन 2 persons। अब जो पॉलिटिशियन है वो 4 गार्ड्स के साथ खड़े, तो वो 2 से ज़्यादा गार्ड्स है, तो ये होगा मोर देन 2 persons। तो ये होता है बिटवीन एंड अमंग का यूज़। अब है एट। एट का यूज़ हम टाइम और प्लेस के साथ करते हैं। सबसे पहले टाइम, एट के साथ प्लस पॉइंट ऑफ टाइम और फेस्टिवल। एग्जाम्पल लाइक एट 5 o'clock और एट क्रिसमस। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब पक्का टाइम ही हम बताते हैं एट के साथ, हम पीरियड ऑफ टाइम नहीं बता सकते हैं। अब नेक्स्ट है प्लेस, लाइक एट प्लस स्मॉल टाउन, कंट्री, सिटी, एरिया। एग्जाम्पल एट अंधेरी, मतलब प्लेस तो अब आपको पता ही है कि हम प्लेस कैसे कैसे यूज़ करते हैं। एंड पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम आपको पता है कि पॉइंट ऑफ टाइम होता है एग्जैक्ट टाइम और पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें हम नंबर बताए टाइम के साथ। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। उम्मीद है आपको समझ आया है यहाँ तक। अब है इन भी टाइम और प्लेस के साथ यूज़ होता है। अब है टाइम, इन प्लस पार्ट ऑफ डे, सीजन, ईयर्स, मंथ्स। एग्जाम्पल शी ईट्स ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। अब इन द मॉर्निंग है तो वो पोजीशन भी बता रहा है कि वो सुबह में खाती है खाना, ब्रेकफास्ट। एंड प्लेस, इन प्लस बिग टाउन, लार्ज एरिया, कैपिटल, मेट्रोपॉलिटन एंड बिग सिटीज एक्स्ट्रा। एग्जाम्पल शी स्टेज एट अंधेरी इन मुंबई। अब ये इन मुंबई है, वो उसकी पोजीशन भी बता रहा है और ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर थिंग्स दैट हैव समथिंग इनसाइड इन एनीथिंग, लाइक इन द हाउस, इन द बॉक्स, इन द कार, ट्रक, हाउस एक्स्ट्रा। इन हम उन चीज़ों के साथ भी यूज़ करते हैं, जैसे हम किसी चीज़ को बताएं कि वो बॉक्स के अंदर है, कार के अंदर है, ट्रक के अंदर है, हाउस के अंदर है, इस तरह से। तो अब नेक्स्ट देखते हैं।